हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। फंगल इन्फेक्शन में बहुत सारे एक्जिमा, ईचिंग, खुजली चलना, रिंगवॉर्म बनना, ये सारी समस्याएं जो है हेयर में इन्फेक्शन, नेल्स में इन्फेक्शन, चाहे आपकी बॉडी में कोई सा भी फंगल इन्फेक्शन हो, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव टैबलेट दाद, खाज, खुजली सब में काम करेगी। कितना देना है, सारी चीज़ें डिटेल डिस्कस करेंगे। कोई भी आम आदमी अपनी मर्जी से दवाइयाँ ना ले। वीडियो मेडिकल स्टूडेंट, फार्मेसी, नर्सिंग स्टाफ के नॉलेज को बढ़ाने के लिए, ठीक है। देखिएगा, एक्जिमा हुआ है, इचिंग हुई है, खुजली चल रही है त्वचा में, ओल्ड रिंगवॉर्म मतलब ऐसा जो दाद हो जो ठीक हो ही नहीं रहा हो, उसको ठीक करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। रेड स्पॉट ऑन स्किन, अगर त्वचा पे लाल लाल धब्बे बन गए हो फंगस के कारण, या फिर स्किन बर्न, यानी कि अगर आपको स्किन जो है बर्निंग हो रही है, स्किन में जलन टाइप की प्रॉब्लम हो रही है, ये सब दिक्कतों में टर्बिनाफोर्ट टैबलेट का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये क्या होती है टर्बिनाफोर्ट, आप एक बार देखिएगा। टर्बिना फोर्स के नाम से मिलती है, टर्बिना फोर्स टैबलेट होती है। ये जो टर्बिना फोर्स है, इसके अंदर टर्बिना फाइन टैबलेट है। टर्बिना फाइन कंपोजिशन ड्रग सोल्ट का नाम है। मैनकाइंड फार्मा के थ्रू ये फॉर्म होती है। देखिएगा, इट बिलोंग टू एंटी फंगल क्लास। सबसे पहली चीज इसके क्लास के बारे में बताया गया कि कौन से क्लास से बिलोंग करती है। ये होती है एंटी फंगल क्लास की दवाई होती है, जो कि फंगस को ट्रीट करती है। इट कंटेन 250 mg, कितना होता है 250 mg टर्बिना फाइन ड्रग सोल्ट पाया जाता है। इसके अंदर 250 mg 250 mg टर्बिना फाइन जो है वो ड्रग सोल्ट का नाम है, जो कि टर्बिना फोर्स टैबलेट के अंदर मिलता है। दिस टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग बाय मैनकाइंड फार्मा के थ्रू फॉर्म होती है, काफ़ी अच्छी ब्रांड है। देखिएगा, ये लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे लाइफ स्टार पैकेजिंग है इसकी, लाइफ स्टार। अब मैनकाइंड ग्रुप, ठीक है, मैनकाइंड ग्रुप के थ्रू ये फॉर्म होती है। क्लियर है। तो टर्बिना फोर्स के नाम से आपको मार्केट में मिलती है। टर्बिना फाइन इसके अंदर जो है एंटी फंगल कंपोनेंट है, 250 mg 250 mg की स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल होता है। इसकी कुछ बेसिक से मैंने इमेज ली हुई है। ये बैक इमेज है, ये फ्रंट इमेज है। इसमें कुछ चीज़ें लिखी है जो आपको समझना है। देखिएगा, टर्मिना फाइन आईबी यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के अंडर इसमें लिखा है ईच अनकोटेड टेबलेट कंटेंट टर्बिना फाइन हाइड्रोक्लोराइड आईपी इक्वेंट टर्बिना फाइन 250 mg लिखा हुआ है। यहाँ पे स्टोरेज के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है, स्टोर एट टेम्परेचर नॉट एक्सेसिव 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब 30 डिग्री से ज़्यादा आपको टेम्परेचर पर इसको नहीं रखना होता। 30 डिग्री पर आप स्टोर करके रख सकते हो टैबलेट को। लाइफ मैनकाइंड फार्मा के थ्रू ये फॉर्म होती है, ठीक है। और भी इसमें कुछ बेसिक सी डिटेल दी हुई है जो आप पढ़ पाओगे। आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ से यूजेस के ऊपर। गैस, यूजेस क्या है, वो जितने भी फंगल इन्फेक्शन है, चाहे ट्रीट एवरी फंगल इन्फेक्शन, सब में काम करेगी। रिंग वॉर्म में ज़्यादा काम करती है, दांत खुजली में गोल गोल रिंग वॉर्म बन गया हो, पुराना दांत हो, उसको भी अच्छा रिकवर करेगी। फंगल नेल इन्फेक्शन, अगर नाखूनों में कोई फंगस का संक्रमण हुआ हो, नाखून झड़ रहे हो, नाखून में कोई इन्फेक्शन हो, तब भी अच्छा काम करेगी। फंगल हेयर इन्फेक्शन, अगर बालों में कोई फंगस का इन्फेक्शन हुआ, उसमें भी ये बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। ईचिंग ऑन स्किन, यदि त्वचा पर अननेसेसरी ईचिंग चल रही है फंगल इन्फेक्शन टाइप की वजह से, या डस्ट से कोई फंगस की वजह से ईचिंग चल रही है, तो भी इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इफेक्टिव ट्रीटमेंट है ये। आगे बढ़ता हूं। इसकी मैकेनिज्म मतलब आपने पेशेंट को दवाई दी, पेशेंट ने दवाई खाई, बॉडी में जाके किस तरह से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्रोड्यूस करेगी, वो बॉडी में किस तरह से काम करती है, वो आपको इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज समझिएगा कि वो कैसे काम करेगी। टर्बिनाफाइन इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ लेनोस्टिरोल 40 अल्फा डी मिथाइलेज एंजाइम। देखिएगा, जो फंगस होती है, अब मैं मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करवा रहा हूँ, तो जो फंगस होती है, फंगस के अंदर जो है उनकी सेल वॉल बनती है। जैसे मैं हूँ, मेरा शरीर है, हमारे शरीर के ऊपर क्या है, त्वचा है। इसी प्रकार से फंगस की त्वचा भी होती है, फंगस के सेल भी होती है। तो फंगस के सेल जो बनते हैं, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है अर्गेस्टेरोल बनता है। वो कहाँ से बनता है आगे बताऊंगा। तो लेनास्टेरोल 40 अल्फा डी मिथाइलेज को इनहिबिट कर देती है आपकी टर्बिनाफाइन टेबलेट। इससे होता क्या है, द लेनोस्टेरोल 40 अल्फा डी मेथाइलेज इज इंपॉर्टेंट to formation of cell wall of fungal, but due to the inhibition of the enzyme, fungus cell wall not develop and fungus die।
बोलना है कि यह 14 अल्फा यानी कि 14 अल्फा डीमेथाइलाइज जो एंजाइम होता है, ये जो होता है फंगस की कोशिका भित्ति बनाने में सहायता करता है। परंतु टर्बिनाफाइड जो दवाई है, जो टर्बिनाफाइड टैबलेट दी जा रही है, वो इस क्रिया को रोक देती है। कौन सी क्रिया को? लेनोस्ट्रोल। इसको मैं आपको एक थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, नॉर्मली समझिएगा। सबसे पहले स्क्विलिन होता है, स्क्विलिन जो है 2,3 एक्सपोज होता है, यहाँ पे लेनोस्ट्रोल बनता है। लेनोस्ट्रोल 40 अल्फा डीमिथाइलेज एंजाइम, पूरे नाम है इसको लेनोस्ट्रोल का। लेनोस्टिरोल आर्गोस्टिरोल में बनता है। यहाँ पर लेनोस्टिरोल जो कन्वर्ट होता है आर्गोस्टिरोल में। आर्गोस्टिरोल क्या है भैया? कोशिका है। किसकी कोशिका है? फंगस की। जो भी बॉडी में नाखून में हुई है, हेयर में हुई है, किसी भी फंगस की सेल में एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, उसकी सेल वॉल, जो कि आर्गोस्टिरोल से बनती है। तो नॉर्मली कैसे बने? स्क्विलिन, स्क्विलिन से बना लेनोस्टिरोल, लेनोस्टिरोल से बन गया सीधा आपका आर्गोस्टिरोल। आर्गोस्टिरोल कोशिका बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर यहाँ पे हम क्या करें कि ये जो लेनोस्टिरोल 40 अल्फा डीमिथाइलेज है, इसको काट दे, तो इससे अर्गोस्टेरोल नहीं बनेगा और कोशिका नहीं बनेगी फंगस की, और फंगस फिर मर जाएगी। सपोज दैट बचपन में अगर बच्चे को माँ का दूध ना मिले, कुछ भी ना दिया जाए, ऐसे ही छोड़ दो उसको, तो फिर उसके सेल वॉल बन पाएगी, बच्चा डेवलप नहीं हो पाएगा, नहीं, वो डेथ हो जाएगी बच्चे की। तो जैसे जैसे नई फंगस बनेगी, उनमें उनकी कोशिका डेवलप नहीं होगी, और जो सेल है फंगस की, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, इससे फंगस अपने आप मर जाएगी और इन्फेक्शन ट्रीट हो जाएगा। तो यही यहाँ पर हो रहा है एक्चुअल में। लेनोस्टिरोल, लेनोस्टिरोल से हमने टेबलेट दे दी टर्बिनाफाइन टेबलेट पेशेंट को, तो यहाँ पे जो 40 अल्फा डीमेथाइलेज बन रहा है, इसको काटेगा और काटने के बाद अर्गोस्टिरोल नहीं बनने देगा। ऐसे पेशेंट को जो है इन्फेक्शन ट्रीट होता है। ठीक है, अब इसके डोजेस के बारे में बढ़ता हूं। डोजेस है 250 mg पर डे, दिन में एक ही टेबलेट दी जाती है। अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो इसके अंदर एक पूरे पत्ते के अंदर टोटल 7 टेबलेट आपको देखने को मिलेगी। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टेबलेट का ये डोज होता है। 7 टेबलेट पूरी पेशेंट को लेनी पड़ती है। कैसे? डोजेस हमेशा याद रखना, 250 mg की एक टेबलेट दिन में एक बार खाना खाने के बाद ही पेशेंट को देना है। फिक्स टाइम बनाना है। सुबह 10 बजे ले रहा है तो अगले दिन भी 10 बजे लेगा। अगर सुबह 9 बजे, अब ऐसा नहीं कि रात में गोली खाई सुबह उठ के फिर खा ली, तो उसका टाइम ड्यूरेशन कम हो गया, पेशेंट को साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, दवाई भी काम नहीं करेगी। तो पेशेंट को एक फिक्स डोज दिया जाएगा पर डे, रोजाना एक गोली। इससे कुछ बेसिक साइड इफेक्ट हो सकते हैं पेशेंट को, डायरिया होना, इंडाइजेशन होना, खाना नहीं पचना, एब्डोमिनल पेन, मरीज के पेट में दर्द रहना और नोजिया एंड वॉमिटिंग, ये समस्याएं देखने को मिलेगी। डोजेस 7 दिन का है, 7 टेबलेट है, रोज एक एक गोली खाना खाने के बाद मरीज को दी जाएगी। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ता हूं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस मरीज को नहीं देना है? ड्रग एलर्जी, मतलब अगर किसी को टर्बिनाफाइन दवाई से एलर्जी होती हो, वो बताता है कि भैया पहले खाई थी एलर्जी हुई थी, तो उस मरीज को, दवाइयों से एलर्जी वाले मरीज को नहीं देना है। लीवर डिसीज, किसी की लीवर क्रोनिक लीवर डिसीज है उसको भी नहीं देना है, और किसी को किडनी डिसीज है उसको भी नहीं देना है। कैसे पता लगेगा? मरीज आएगा, हिस्ट्री लिखो, आपको लीवर की कोई बीमारी, किडनी की, पूरा पूछो, चेकअप करो, उसके बाद ही आप समझ पाओगे। इसका ड्रग इंटरेक्शन बहुत खतरनाक होता है, बहुत लोग नहीं समझते फंगल इन्फेक्शन में। ये चीज आप एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर याद रखिएगा। कौन सी दवाइयों के साथ नहीं देना? फ्लूकोनाजोल, ये फ्लूकोनाजोल भी दी जाती है। ये फ्लूकोनाजोल के साथ में आप कभी भी टर्बिनाफोर्स टेबलेट को मत देना, टर्बिनाफाइन टेबलेट को मत देना। सीवियर रिएक्शंस हो सकती है पेशेंट के अंदर अगर आपने ये किया तो फ्लूकोनाजोल के साथ में कभी भी टर्बिनाफाइन नहीं दी जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेटोप्रोलोल भी नहीं दी जाती है टर्बिनाफाइन के साथ में। रिफाम्फसिन एक आती है, रिफाम्फसिन भी कभी भी नहीं देना चाहिए टर्बिनाफाइन के साथ में। ट्रामाडोल को भी नहीं दिया जाएगा। कोडीन की आती है, कोडीन की सिरप्स भी आती है, वो टैबलेट, बट ये कोडीन के कंपोजिशन के साथ में टर्बिनाफाइन नहीं देना है आपको। साइक्लोस्पोरिन की जितने भी क्लास की दवाई होती है, साइक्लोस्पोरिन क्लास की दवाई कोई भी नहीं देना होगी मरीज को। तो ये ड्रग इंटरेक्शन है जिनके साथ दवाइयाँ क्रिया करके पेशेंट को नुकसान कर सकती है, तो आप इन चीजों को भी माइंड में रखना। कॉन्ट्रा इंडिकेशन और ड्रग इंडिकेशन, डोजेस मैंने आपको एक्सप्लेन
कर दिए। अगर आपको डिटेल से सीखना है, हमारी एप्लीकेशन है इंडियन मेडिकल लेक्चर, प्रैक्टिशनर, नर्सिंग, फार्मेसिस्ट, एक्सरे, ओटी, सीटी सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप मेडिकल के किसी भी फील्ड से हो। ये कोर्स 950 वाला हम देते हैं, पूरा सिखाते हैं, मेडिसिन, डिसीज, ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल नॉलेज, हॉस्पिटल के प्रोसीजर, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी देते हैं। यहाँ पर डीएमएलटी है, बट आपको यहाँ पर एज अ एक्स यहाँ पे आपको लिखा होगा हॉस्पिटल प्रैक्टिशनर या फिर प्रैक्टिशनर, मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। ये पूरा सर्टिफिकेट आपको इस तरह से मिलता है हमारी तरफ से, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ये चीज आप माइंड में रखिएगा। तो ये पूरा कोर्स है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप अभी परचेस कीजिए, आपको बहुत सारे बेनिफिट इसके अंदर मिलेंगे। हमारी बुक का पीडीएफ के साथ में पूरा ऑनलाइन कोर्स, सब चीजें डिटेल से रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आपको अपने इंडियन मेडिकल लेक्चर।